पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर। बहुत शुक्रिया तंजीला, वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगी, एक मरतबा फिर पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ही फैसला सुनाया गया और बल्ले का निशान छिन गया, कितना बड़ा डैमेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? जी देखिए, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सेटबैक तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जो भी किसी भी जमात का इंतखाबी निशान होता है वो सिर्फ उस जमात के लिए नहीं होता बल्कि उसके वोटर्स के लिए होता है। पाकिस्तान जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम हैं, बहुत सारे वोटर्स रूरल एरियाज में हैं और वो इंतखाबी निशान से ही अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह की एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी के मोमेंटम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा अपनी सियासत में खान साहब के क्रिकेट को और बल्ले को एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया है, फिर उनको इंतखाबी निशान भी यही मिल गया, तो ये सेटबैक तो बहुत बड़ा है। लेकिन देखिए, जो कवानीन है उनके तहत इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी पार्टी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे और उनसे अब उनका जो साइन है वो वापस ले ले। तो आज का जो फैसला है उसको देखते हुए अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये अब रजिस्टर्ड पार्टी नहीं रही। इलेक्शन कमीशन ने अब जो भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मैदान में जाएंगे वो आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर अपने अलग अलग इंतखाबी निशानों से लड़ेंगे इलेक्शन। और देखिए, जब खान साहब को हम कह रहे थे ना कि वो खुद दौड़ में नहीं होंगे, वो जेल में होंगे, उस सूरत में अगर बल्ला भी होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो इंटैक्ट रहता, वो जुड़ा रहता। तो वो जो एक जुड़ा होने की उनके पास एक चीज की एक अलामत वो आज उनसे वापस ले लीजिए। अब जो कौन लोग होंगे जो लड़े इलेक्शन, वो उनका बिल्कुल एक अलग इंतखाबी निशान है। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर कैसे कम बैक करेगा, इसके लिए उनको बहुत ज्यादा मजबूत स्ट्रेटेजी बनानी होगी। दूसरा जो नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है वो खुसूसी नशिस्तों पर हुआ है। वो एक अपनी जमात के तौर पर क्योंकि इंतखाब जी में नहीं हिस्सा लेंगे, तो खवातीन की, माइनॉरिटीज की जो रिजर्व सीट्स है वो भी नहीं होंगी। जब रिजर्व सीट्स नहीं होती आपके पास तो जाहिर बात है आपका जो हजम है पार्लियामान के अंदर वो कम हो जाता है। तो इसका बहुत नुकसान है तो और तंजीला, ऑप्शन इसके तो मौजूद जो है ना पाकिस्तान इम्प्लीकेशन तहरीक इस इंसाफ फैसले के से पास, वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अभी चैलेंज भी तो कर सकते हैं। अ, देखिए, अभी तो ये उनकी स्ट्रेटजी जो कानूनी है वो तो नहीं, लेकिन जो आज का फैसला पेशावर उन्होंने क्योंकि किया था चैलेंज, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को अगर आप देखें तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है 22 दिसंबर का वही सस्टेन करेगा। और अब प्रोसेस भी आप देखिए इंतखाबात का कहाँ पे चला गया। मेरा नहीं ख्याल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह की सोच रखती है। मेरी जितने उनके लोगों से बात हुई है कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे, क्योंकि जो मामलात जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर वो जाएंगे भी अपील में तो बहुत जल्दी से फैसला नहीं होगा। जो नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होना इंतखाबात में वो हो जाएगा इस फैसले की जो इम्प्लीकेशन है वो उनकी सियासत से भी बहुत संगीन होंगी। लेकिन साथ साथ ये कहना भी बहुत जरूरी है कि इस फैसले के बाद जो पूरे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा सवाल उठेंगे। आप देखिए, अभी से ही मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो ये जो मामला है इंतखाबात का, ये भी खटाई में इस तरह की सारी चीजों से पड़ेगा, ना कोई नताइज मानेगा, ना पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम वापस आएगा। तो कोई बहुत ज्यादा अगर कहा जाए कि खुशी की बात है, ये नहीं है। अब बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो बात भी करने लगे हैं इस फैसले के बाद। देखते हैं कि वो अपनी क्या स्ट्रेटेजी अनाउंस करते हैं, कानूनी फिर ही उससे नतीजा दे सकते हैं। बिल्कुल तंजीला, जैसे कि आप कह रही हैं कि कोई नताइज नहीं मानेगा और इलेक्शन जो है इस तरीके से खटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं, तो इस तरीके से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आने वाले वक्तों के अंदर जो है वो मजीद मुश्किलात भी तो हो सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो उनके लिए तो जो सियासी मुश्किलात हैं वो हैं ही, लेकिन मसला ये है कि आप एक बड़ी जमात, उसका साइज के ऊपर आप बहस कर सकते हैं कि ठीक वो है कितने तंजीला, आप हमारे मकबूल है साथ ही वो। मौजूद रहेगा। माहिर कानून हाफिज ताहिर एहसान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, GTV न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगे, एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट ने जो आज फैसला किया है उसके अंदर जो अर्लियर ऑर्डर उनका था उसको उन्होंने रिकॉल किया है और रिकॉल करने के बाद पोजीशन वही चली गई है जो 22 दिसंबर 2023 की थी
कि जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेक्शन 209(3) के मुताबिक पीटीआई को रिफ्यूज किया था कि हम आपको उसका सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और उसका कॉन्सिक्वेंस ये था कि सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट के अंदर पीटीआई को इलेक्शन सिंबल बल्लेगा नहीं मिलेगा। अब पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जब मामला गया, जनरली हाई कोर्ट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज को अगर इस तरह का मामला हो तो नोटिस दे के सुनती हैं और उसके बाद एक फैसला करती हैं। और इस केस में आपने देखा कि उन्होंने पीटीआई को तो सुना, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी न सुना और ना ही कोई अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से उसके अंदर को पेश हुआ। अब दूसरी जब बात आई उस केस के अंदर, आप देखा जाए तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई भी फैसला करती है सेक्शन 209(3) के मुताबिक, तो वो फैक्ट्स के ऊपर है, उसके अंदर लॉ से ज्यादा फैक्चुअल चीजें इंपॉर्टेंट है। और उस फैक्चुअल चीजें जो है वो पीटीआई ने बजाते खुद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने 11-12 दिसंबर को हियरिंग हुई थी, तो उसके अंदर उन्होंने माना था कि हमारा इलेक्शन कमिश्नर भी ठीक नहीं लगा, हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट जो सेक्रेटरी जनरल ने की है उसकी भी अपॉइंटमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, और जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के मुताबिक था वो कोई और शख्स था। तो जब आप इन तीन जो मेजर चीजें हैं उसको ही आप कंसीड कर लें और उसके बाद आप ये कहें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 209(3) के नीचे सर्टिफिकेट जारी करे, तो वो लीगली और पॉसिबली बड़ा मुश्किल था। और यही कंक्लूजन करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो डिस्क्रिप्शन है वो लिमिटेड है और वो एक्सरसाइज वही करता है बिल्कुल, जो बहुत पार्टी शुक्रिया हाफिज साहब, आप हमारे अपना साथ ही मौजूद रहेगा।